आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट 10, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th के लिए है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 10, ये आपके सामने रेजिलियंस जो है एक वर्ड है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हुए हमें ये क्वेश्चंस के आंसर के जवाब देने हैं। ठीक, अब रेजिलियंस होता क्या है? रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी, यानी किसी भी इंसान की कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर। प्रेशर में आप कितना रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कितनी प्रतिक्रिया आपकी आती है, रिएक्शन एक्शन क्या आता है, तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस, ठीक है। मीन्स आप जैसे अभी कोरोना है इस समय, तो कोरोना के टाइम पे क्या है, आप कितना इसके अगेंस्ट अपने आप को बिल्डअप कर पा रहे हो, स्ट्रांग बना पा रहे हो, यानी रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो एक प्रेशर के अगेंस्ट। तो यही वर्ड है रेजिलियंस। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं कि रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर, कि प्रेशर के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, और डेली लाइफ की जो डिमांड है हमारे सामने, चैलेंजेस हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उसे पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो हमारी कैसी क्रिया प्रतिक्रिया है। डिक्शनरी डेफिनेशंस में क्या है, इसका डिक्शनरी डेफिनेशन है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने आप को किस तरह से रख पाते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या ड्यूरेबिलिटी इसका मीनिंग हो सकता है। रेजिलियंस के ये जो वर्ड है इसको आप सर्कल कर लेते हैं, कितने ड्यूरेबल हो, किसी भी कंडीशन में कितना आप टिक पा रहे हो, कितने स्ट्रेंथ मतलब मजबूती है, और स्पीड ऑफ रिकवरी, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कितनी जल्दी आप रिकवरी कर पाते हो। बॉयंसी, यानी अगर नीचे कोई चीज पानी में चली जाए, यानी कि अगर आप बैठ जाते हो तो कैसे वापस आ पाते हो। तो ये डिक्शनरी इसके वर्ड हैं, और मेन वर्ड है जो मीनिंग है कि प्रेशर टू रिस्पॉन्ड इन एनी कंडीशन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, देखिए फोटो आपको दिख रही है, ठीक है। एक आर्टिकल आया था, बिल्डिंग योर रेजिलियंस, यानी अपने आप को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कुछ, और उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में हम आज ये पढ़ रहे हैं। नया वर्ड आपके डिक्शनरी में जुड़ जाता है, रेजिलियंस। ठीक है, लाइक बिल्डिंग अ मसल, जैसे मसल्स को देखिए जाते हैं जब हम तो मसल्स बनाते हैं, यानी कि फिजिक बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है ना। तो ठीक वैसे रेजिलियंस यानी कि अपने आप को इम्यून, अपने उसको बढ़ाने में, कैपेसिटी को बढ़ाने में, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में टाइम लगता है। यानी इसकी तुलना की गई है, जिस तरह से हम अपना मसल्स बॉडी बनाते हैं लोग, उसको टाइम लगता है, बॉडी एक दिन में नहीं बनती, वैसे ये जो क्वालिटी है एक दिन में नहीं आती। फोकस फोकस करना है ऑन 4 कोर कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है, मेन 4 बातों पे ध्यान रखना है। एक तो कनेक्शन, ठीक है, वेलनेस, आप कितने ठीक हो, कितने कनेक्टिव हो दूसरों से, कितने ठीक रहते हो, कितने हेल्दी हो, मतलब हेल्दी थिंकिंग, आपकी सोच कितनी हेल्दी है, कितना जितना अच्छा सोचेंगे उतने ज्यादा ही किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और मीनिंग, कितने मीनिंगफुल भी हैं। कैन एम्पावर यू टू विदस्टैंड, यानी अगर ये 4 कंपोनेंट आप में आते हैं, क्वालिटीज आती हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं, हम लोग खड़े हो सकते हैं, उस किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट डिफिकल्ट एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, यानी ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उन सबसे हम निकल सकते हैं अगर हमारे अंदर ये वाली क्वालिटी आ जाए। अच्छा लग रहा है ना? ये अच्छा पैसेज है, बहुत बढ़िया पैसेज है। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेजिलियंस, यानी अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है इसकी, तो वी में यूज दी स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ टेक्निक अपनाने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजी यानी कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे
यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप जो है और जो भी अपने दोस्त सगे संबंधी उनसे हम कनेक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी को ज्यादा ध्यान, रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जो हमारे अपने हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। कैसे? बाय सर्विंग योर फैमिली, अपने फैमिली को सर्व कीजिए, फेथ रखिए, सोसाइटी को सर्व कीजिए, ठीक है। तो इनको सर्व करते हैं फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी को, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये मेन टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं। अच्छा, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव होता है तो उससे हमें बाहर निकलना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है। कैसे हम स्ट्रेस से बाहर आए, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर ओन एबिलिटी, योर अपनी एबिलिटी से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। सेल्फ एस्टीम्ड प्लेस, यानी आपको खुद के लिए सोचना है, खुद के बारे में सोचेंगे तो सेल्फ एस्टीम्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डीलिंग विद, किसी भी चीज को डील करने में और रिकवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ एस्टीम। किसी भी तनाव से निकलने में, खुद के जितना मन, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे है कि जितना आप हम लोग जितना ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, बाहर निकलेंगे जितनी जल्दी, उतना ही स्ट्रेस हमारा कम होगा। अनदर स्टेप क्या है, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये सब टेक्निक्स हैं रेजिलियंस लाने के लिए। तो अनदर स्टेप है टू फोस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अपने आप को ठीक रखना, अपनी बॉडी को ठीक रखना, अपनी बॉडी की केयर करना। दिस में बी डन बाय रेगुलर योगा, ये तो योगा के द्वारा हो सकता है, या माइंडफुलनेस जो कि स्कूलों में चल भी रहा है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के द्वारा माइंड को कैसे अच्छा रखा जाए, हेल्दी रखा जाए। और बहुत सारे हैं, राइटिंग कर सकते हैं, डायरीज लिख सकते हैं, जर्नल्स, पोएम्स, जो भी हॉबीज हैं उसको आगे बाहर निकाला जाए। वन में आल्सो फाइंड पर्पस एंड हेल्प अदर, ठीक है। एक और हो सकता है हमारा उद्देश्य कि दूसरों की डिफिकल्ट सिचुएशन में वॉलंटरी हेल्प करना। वॉलंटरी क्या होता है? खुद से हेल्प करना, खुद की इच्छा से, ठीक है, खुद आना आगे। विद अ लोकल होमलेस शेल्टर, मान लो कोई किसी के पास घर नहीं है, या सिंपली अपने फ्रेंड को ही सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ नीड, अगर उसको जरूरत होती है तो। वन में आल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल, आप अपना गोल, अपने लक्ष्य को फाइंड कर सकते हैं, उसकी सर्च में जा सकते हैं कि हमारा गोल क्या है। फाइंड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज कर सकते हैं कि आप हैं क्या, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये सब चीजें जो हैं हमें इस रेजिलियंस यानी खुद को स्ट्रांग बनाने की ओर लेके जाती हैं। एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मान के चलना चाहिए, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो लाइफ का मेन पार्ट, ये पार्ट है चेंजिंग, यानी लाइफ जितनी बड़ी है उतने ही चेंज आते रहेंगे लाइफ में। हमें मान के चलना चाहिए कि एक ही समय जैसा नहीं रहता, जैसे कोरोना भी है, आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हेल्प करता है वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक, यानी आदमी आशावादी बनता है। फाइनली सीक हेल्प विद, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है ये, ठीक है। सीक हेल्प व्हेन यू नीड, इट इज अ क्रूशियल इन बिल्डिंग योर रेजिलियंस। आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं बहुत ज्यादा, तो दूसरों से हेल्प लेना, दूसरों में अपने फ्रेंड्स, दोस्त, घर के लोग, कोई भी हो सकता है, हमें ले लेनी चाहिए, उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर पॉइंटर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिलियंस, तो हमने यहाँ पढ़ा था ये क्या होता है, पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड ऑफ डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ की डिमांड है और प्रेशर है, उसमें पर्सन कैसा रिस्पॉन्ड कर पाता है, तो ये होगा इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस। डिक्शनरी डेफिनेशन में देखिए 4 आए थे जो रेजिलियंस की डेफिनेशन थी, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बायंसी, ठीक है। तो हमें कोई भी 2 ही चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ले लिया हमने, अब कोई भी 2 ले सकते हैं।
नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स कैन हेल्प। रेजिलियंस को बिल्ड करने में 4 कंपोनेंट आ रहे थे हमारे, तो हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था 4 कंपोनेंट पढ़ा था ना, ये कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग, ठीक है, एंड मीनिंग। तो हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, थर्ड का भी, सेकंड भी हो गया। नाउ फिफ्थ, फाइंड 2 स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी यूज्ड, फिफ्थ नहीं 4, हाउ कैन वी बिल्ड आवर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप। कैसे हम कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज देते हैं। प्रायोरिटाइज क्या होता है, आप उसको प्राथमिकता दें। तो वी कैन बिल्ड आवर कनेक्शन, प्रायोरिटाइज आवर रिलेशन बाय सर्विंग फैमिली, आया था ना हमारा यहाँ पे, कहाँ आया था, ये आया था ना, बाय सर्विंग आवर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फाइंड 2 स्ट्रेटेजीज, 2 टेक्निक्स बतानी है दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड रेजिलियंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में 2 बहुत सारी टेक्निक आई है, हमने 2 ले ली है, कोई भी 2 ले लेते हैं। तो डूइंग रेगुलर योगा हो सकता है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आया था रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, और भी इससे ऊपर भी बहुत सारा था, स्ट्रेस से कैसे निकलेंगे, राइटिंग डायरीज है, जर्नल्स है, तो एनी 2 आप ले सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जरूरतमंदों की हेल्प करना, तो कोई भी 2 वर्ड लिख सकते हैं इसमें आंसर। हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या आप रहे हैं, एंड व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू हेल्प योरसेल्फ, आपने कोई सिचुएशन में ऐसे रहे और खुद की हेल्प कैसे की है। तो इसका आंसर ओपन आंसर हो सकता है, तो हमने इसका आंसर लिखा है यस, रिसेंटली वी आर फेसिंग सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस। ये तो सही बात है, कोरोना वायरस से हम फेस कर रहे हैं। और आप खुद की हेल्प कैसे कर रहे हो बताइए, फेस मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाकर, और सबसे मेन है हेल्दी फूड को खाकर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर ये फिल इन द ब्लैंक्स सब फिनिश होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए गुड बाय।